हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे जो हमारा कंप्यूटर जनरल नॉलेज का चैप्टर सेकंड है। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में हम जितनी भी चीज़ें सिलेबस में दी हुई हैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों को कवर करेंगे और सिलेबस से अधिक कुछ भी कवर नहीं करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे, इस वीडियो में हम देखेंगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है और उसके बारे में जानेंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है, डेसिमल क्या है, ऑक्टल नंबर क्या है और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या है और इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या क्या चीज़ें देखते हैं, सारी चीज़ें हम देखेंगे। और जानेंगे साथ ही लॉजिक गेट क्या होते हैं, एंड गेट क्या है, नॉर गेट क्या है और गेट क्या है, सारी चीज़ें जानेंगे। और साथ ही साथ जो कन्वर्जन होता है हमारा बाइनरी से डेसिमल में, डेसिमल से ऑक्टाडेसिमल में, ऑक्टाडेसिमल से डेसिमल में और बाइनरी में। और कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे, जैसे हमारे जो नंबर सिस्टम में सब्सट्रैक्शन होता है, एडिशन होता है और मल्टीप्लिकेशन होता है, ये सारी चीज़ जानेंगे। और साथ ही जानेंगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है कि बीसीडी क्या होता है, इसकी ये कितने बिट्स का होता है, एएसआईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये कितने बिट्स का होता है। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम जानेंगे। साथ ही साथ जानेंगे कि एक बिट क्या होता है, निबल क्या होते हैं और बाइट्स क्या होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरुआत से आखिरी तक देखिएगा। और अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो आप कंप्यूटर की जो लूसेंट आती है उसे खरीद लीजिए, आप वो भी पढ़ सकते हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो ये कंप्यूटर है ये आपको बिल्कुल ईजी भाषा में समझाया जाएगा, तो आप इस वीडियो को शुरुआत से आखिरी तक देखिएगा। और जो इसका चैप्टर फर्स्ट है और क्लास 1 और 2 है वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ये आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगी। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम की हमें आवश्यकता क्या पड़ी, तो आवश्यकता के लिए पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, जो कंप्यूटर होता है, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर हम कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर डेटा, हम इंफॉर्मेशन या कोई भी डेटा हम इसमें स्टोर करते हैं और जो स्टोर करते हैं वो हमारा नंबर्स के फॉर्म में सेफ होता है, ठीक है। और जो नंबर कौन से होते हैं, ये आपका 0 होता है और 1 होता है। इन दोनों पे ही जो हमारा कंप्यूटर होता है सारी इंफॉर्मेशन 0 और 1 के फॉर्म में ही सेव करता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि कंप्यूटर कौन से नंबर को मतलब पहचानता है या जानता है, तो वो कंप्यूटर क्या है हमारा 0 और 1 को जानता है और पहचानता है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। और 0 और 1 को ही हम बाइनरी नंबर सिस्टम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पूछेगा कि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज जानता है, तो कंप्यूटर हमारा बाइनरी लैंग्वेज जानता है। कौन सी जानता है, हमारा बाइनरी लैंग्वेज जानता है। इसको आप लिख लीजिए, अपने पास नोट कर लीजिए कि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज जानता है। कंप्यूटर आपका बाइनरी लैंग्वेज जानता है। इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अब वीडियो को आगे हम देखते हैं और इसमें हम देखेंगे कि हमारे जो ये जितने भी चीज़ें हैं इन सारी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे कि ये कौन सी हैं। तो पहला क्या है, अब देखिए आपका इसमें हम देखने वाले हैं कि जो हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम में कौन सी वैल्यूज आती हैं, डेसिमल में, ऑक्टाडेसिमल में और हेक्साडेसिमल में। इन सब का कन्वर्जन भी पढ़ेंगे कि हम बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें और डेसिमल को बाइनरी में, ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कैसे करें या हेक्साडेसिमल को बाइनरी में। तो सारी चीज़ें हम यहाँ पे बेसिक से जानेंगे। और आउट लास्ट में देखेंगे कि लॉजिक गेट कौन कौन से होते हैं। जैसे आपका एंड लॉजिक गेट हो गया, दूसरा आपका और हो गया और नॉर हो गया, नॉट हो गया। ये तीन आपके जो है लॉजिक गेट है। आपका जो यूनिवर्सल, कई एग्जाम में पूछा गया है कि जो यूनिवर्सल गेट कौन सा है, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो हम आगे चलते हैं वीडियो में। तो देखिए पहले हम जानते हैं कि सबसे पहले बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं बता दूं कि जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है उसकी दो वैल्यू होती हैं। इसकी वैल्यू 2 होती हैं और बाइनरी मतलब ये 2 को खुद डेसिमल कर रहा है, बाइनरी मतलब 2, ठीक है। तो 2 है, 2 की 2 कौन कौन सी वैल्यू है, एक आपका हो गया 0 हो गई और दूसरी 1 हो जाती है, ठीक है। बाइनरी 2 वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, 0 और 1। और इम्पॉर्टेंट एक बात ये भी कि अगर 0 दिखा रहा है तो 0 का मतलब होता है कि कोई भी वर्क नहीं हो रहा है, तो ये ऑफ रिप्रेजेंट करता है। और जो 1 होता है ये आपको ऑन रिप्रेजेंट करता है, ये भी आपको रखना है। और जो कंप्यूटर होता है, ठीक है,
जो कंप्यूटर होता है वो बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। कौन सी लैंग्वेज को समझता है? वो बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, ये आपको याद रखना है। और जो बाइनरी सिस्टम है उसका अगर बेस की बात करें तो उसके नीचे 2 लिखा होता है। तो ये 2 छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो बाइनरी के बारे में, वो मैंने आपको बता दी हैं। और साथ ही साथ और जो चीज़ें हैं वो भी आप साथ ही साथ नोट करते चलिएगा। अब हम देखते हैं कि कन्वर्जन, हम बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्जन करेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और यही एग्ज़ाम में क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो बाइनरी को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए, अभी मैंने बताया कि बाइनरी का बेस कितना होता है? 2 होता है। और अगर डेसिमल की बात करें तो डेसिमल का बेस 10 होता है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है? देखिए, एक बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए, अगर हम बाइनरी से डेसिमल में कर रहे हैं तो हमें कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसके लिए देखिए, आपको क्या करना है, जो आपको ये बाइनरी नंबर दिया है उसमें आपको मार्क कर लेना है नीचे। पहले को यहाँ पे 0 करना है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। ठीक है, आपको ऐसे जो ये वैल्यूज़ हैं इनको आपको मार्क कर लेना है। और इनको मार्क करने के बाद आपको क्या करना है, इसको ऐसे लिखना है जैसे पहली वैल्यू को 1 इंटू, और जो आपका देखिए जो भी ये बाइनरी से कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ बाइनरी की बेस कितना होता है? 2। तो यहाँ 2 लिखिए और ये जो 5 है काउंट करने पे आ रहा है उसकी पावर 5 कर दीजिए, फिर प्लस करिए आप, फिर इनको प्लस करना है। फिर देखिए दूसरा आपका क्या है? 0। 0 में फिर मल्टीप्लाई करना और जो बेस 2 है बाइनरी का वो लिखना है, ऊपर 4 लिखना है। तो इसी तरीके से आपको जितनी वैल्यू दी है वो सारी आपको लिख लेनी है, ऐसे ही करके पावर 3 हो जाएगा। इसको फिर 0 आपका आता है, फिर इसमें पावर आपकी 2 हो गई। ठीक है, और देख लेते हैं हम चल के इसको। तो ये प्लस करिए, फिर आपका हो गया 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस, फिर आपका हो गया 1 इंटू 2 की पावर 0 हो गया। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको अभी तक नहीं बताई है पहले, तो वो बता दे रहा हूँ कि अगर क्या है आपकी 2 की वैल्यू 0 हो गई, अगर किसी की वैल्यू ऊपर 0 है तो उसका मतलब 1 होता है। ये आपको याद रखना है, उसका मतलब क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, इसे ही आपको याद रखना है। तो आगे हम देख रहे हैं कि अगर 2 की पावर 5 है तो इसे कितना आता है? 32 आता है। और 32 कैसे होगा? अगर 2 को हम 5 बार ऐसे मल्टीप्लाई करें तो आपका कितना हो जाता है? जैसे 2 का 4 4 नहीं 8 8 16 16 दूना 32, तो ये आपका 32 आ गया। तो ये 32 लिख लिया हमने। फिर क्या है? 0। अगर 0 में हम 4 कितना 16 का मल्टीप्लाई करें तो 0 आएगा। और फिर 0 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 आएगा। और अगर देखिए 4 4 का 0 में मल्टीप्लाई करें तो 0 आएगा। 2 एक कम 2, 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। और जो अगर 2 देखिए 0 1 हो गया और ये 1 आ गया। तो आपको ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। क्यों? क्योंकि आपके इस टाइप के कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको ये याद रखना है। तो ये चीज़ आप याद रख लिया है। अब देखिए जो भी हमने वैल्यू निकाली है उनको आपको यहाँ पे प्लस कर लेना है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 32 प्लस आपका ये आपका यहाँ 2 हो गया और प्लस ये 1 हो गया। ठीक है, +2 और +1, तो ये बराबर कितना हो गया? 32 2 34 1 35, तो ये 35 हो गया। ठीक है, और डेसिमल में चेंज करना है तो इसकी जो ये है ये आपकी ये हो जाएगी 10 की बेस, जो इसका 10 हो जाता है डेसिमल का। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना है। तो अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आप नीचे हमें कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम उसको भी आपको समझा देंगे अच्छे से। तो मैं इसमें आपको देखिए एक दो चीज़ें छूट गई थी तो मैं वो बता दूं, वो भी आप नोट करते चलिए साथ में। कि देखिए जो बाइनरी होता है ये आपका 0 और 1 होता है और इसका बेस कितना होता है? 2 होता है। और डेसिमल की जो वैल्यू होती है वो 0 से आपकी 9 होती है। ठीक है, 0 से 9 होती है और इसका जो बेस होता है वो 10 होता है। ऑक्टल की बात करें तो इसकी वैल्यू 0 से 7 होती है और जो इसका बेस होता है वो कितना होता है आपका? वो आपका 8 होता है। और डेसिमल की बात करें तो ये 0 से 15 होता है। तो इसके बारे में अंदर हम डिटेल से जानेंगे लास्ट में, वो इसी वीडियो में, तो आप इसको पूरा देखिएगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो हम आइए चलते हैं नीचे, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे ही क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके जितने भी क्वेश्चन हैं सारे सही होंगे। अब आता है हमारा दूसरा। देखिए अब अभी हमने पढ़ लिया है कि बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट कर लिया। अब हमें करना है डेसिमल टू बाइनरी। किसमें करना है? डेसिमल टू बाइनरी में। तो देखिए जब भी डेसिमल से बाइनरी में करते हैं तो आपको क्या करना होता है? आपने डिवाइड किया होगा। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड का रूल फॉलो होता है। ठीक है, देखिए
बाइनरी से डेसिमल में मल्टीप्लाई का रूल फॉलो हो रहा है, और डेसिमल से मतलब डेसिमल से बाइनरी में जब उल्टा कर रहे हैं तो डिवाइड का रूल फॉलो हो रहा है, ठीक है। इसी तरह समझ लीजिए जब किसी चीज़ को हम मतलब बाइनरी से डेसिमल में करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, और उल्टा करेंगे तो फिर डिवाइड करेंगे, तो वो वैसी ही वैल्यू वापस आ जाएगी। तो देखिए इसमें बोला है 35, 35 का बाइनरी क्या होगा, तो बाइनरी देखिए यहाँ पे आप 10 कर दीजिए इसका बेस और इसका 2 हो जाएगा। तो हमें इसको ऐसे डिवाइड करना है, तो इसे डिवाइड करने की जो विधि है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको यहाँ पे 2 लिखना है। क्यों 2 क्यों लिखना है, क्योंकि हम यहाँ पे बाइनरी की कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग, बाइनरी कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2 आ गया, ठीक है। तो 2 को और 2 17 हो जाता है, तो 17 दूना 34 हो जाएगा, तो 1 बचेगा। तो यहाँ पे आपका जो शेष है यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर 2 हो जाएगा तो 8 दूना 16 हो जाएगा, तो 1 आपका शेष बचेगा। फिर 2 से करेंगे तो यहाँ 4 आएगा, कुछ नहीं बच रहा है 0। फिर करेंगे यहाँ पे 2 आएगा, 2 दूनी 4, फिर 0 हो जाएगा, कुछ नहीं बच रहा है। फिर 2 का करेंगे तो यहाँ 1 आएगा और यहाँ कुछ नहीं बच रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपका क्या आएगा, अगर 2 को 2 से भाग देते हैं तो 1 आएगा, और यहाँ पे भी हमारा कुछ नहीं बच रहा है। और यहाँ पे जब 1 होता है तो 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। तो हमें ये विधि याद रखनी है, और ठीक है। और जो इसकी वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, इसको हम नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं, तो 1 0 0 0 1 1 ये आ जाएगी, और ये 2, ये आपका देखिए किससे, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप इसको ध्यान से करेंगे तो आपका निश्चित ही एग्जाम में सही से कर पाएंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट ये है हमारा डेसिमल ऑक्टल नंबर सिस्टम। जो ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है, इसकी ये क्या होता है आपका 0 से 7 होता है, और इसकी टोटल अगर नंबर की बात कर लें तो इसका जो बेस होता है, बेस आपका कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। और इसकी वैल्यू कौन कौन सी होंगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 0 1 2 3 4 5 6 7 तक इसकी वैल्यूज होती हैं। तो ये आपको याद रखना है, ऑक्टल नंबर सिस्टम का जो बेस है वो 8 है, और जो इसकी वैल्यू है वो 0 से 7 है। देखिए इसको कन्वर्जन करना, जो मैं आपको एक बेसिक चीज़ बता रहा हूँ ये आप याद रखेंगे तो आप कभी इसका गलत नहीं करके आएंगे और हमेशा सही करके आएंगे। एक मैं आपको एक ऐसी शॉर्ट विधि बता दे रहा हूँ, और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और मतलब इसको एक तरीका बता देता हूँ, उससे आप देख लीजिए। उसके बाद एक और विधि बताऊँगा जिससे आपके जो क्वेश्चन होंगे वो सारे सही होंगे। तो सबसे पहले कन्वर्जन देखते हैं हम, कौन सा कन्वर्जन देख रहे हैं, ऑक्टल टू डेसिमल। ऑक्टल की हमने बेस कितना बताया, 8 बताया, और डेसिमल का बेस कितना है, 10 बताया, ठीक है। तो हम इसको कैसे कन्वर्जन करेंगे ऑक्टल टू डेसिमल में, तो देख लीजिए हमारा बोला है कि 175 8 को डेसिमल में चेंज करना है, ठीक है। तो मैंने बताया कि अगर देखिए इस तरह का लिखा है, तो जब भी इसको मतलब ऑक्टल से डेसिमल में करना है तो 8 यहाँ में नंबर सबसे पहले मार्किंग कर लेनी है 0 1 2। तो इसमें फिर वैसे ही सेम रूल करना है जैसे हमने बाइनरी टू डेसिमल में किया था। तो 1 इंटू 8 जो बेस है हमारा 8 की पावर 2 हो जाएगा, प्लस फिर हो जाएगा आपका 7 इंटू 8 की पावर 1 हो जाएगा, फिर प्लस फिर आपका 5 इंटू 8 की पावर 0 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हम देख लें तो 8 का कितना होगा, 64 हो जाएगा, 8 8 64, फिर 8 7 56 हो जाएगा। और प्लस 8 में भी मैंने बताया था कि अगर किसी की पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, चाहे उसका बेस कुछ भी हो। तो 5 इंटू 1 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगर हम इसकी बात कर ले तो ये इनको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 120 और ये 125 आ गया, ठीक है। ये कितनी वैल्यू आ गई आपकी, 125 की पावर 10 हो गई। ये आपका क्या है, ये हमने क्या कर दिया, हमने ऑक्टल से डेसिमल में चेंज कर दिया। तो इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 125 10 है। ये आपका आंसर है। ये आपको इस तरीके से आपको कन्वर्जन करना है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। अब हम दूसरा कन्वर्जन देखते हैं। दूसरा हमारा कन्वर्जन बोल रहा है, देखिए अभी हमने क्या किया, ऑक्टल से डेसिमल में किया। जब भी हम पहले से दूसरे में जाते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों, जैसे हम ऑक्टल से डेसिमल में गए तो हम क्या करेंगे,
हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया है। अब हम उल्टा आ रहे हैं, डेसिमल से ऑक्टल में आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। देखिए दो ही रूल हमें अप्लाई करना है, एक मल्टीप्लाई और दूसरा डिवाइड, मल्टीप्लाई और डिवाइड। जैसे मैंने शुरुआत में आपको बाइनरी वाले में बताया था कि हमें पहले मल्टीप्लाई करना है, दूसरा डिवाइड करना है। जब भी डेसिमल से किसी चीज़ में कन्वर्जन होगा तो वहाँ पे डिवाइड होगा। तो इसको देख लेते हैं कि इसको डिवाइड का जो मैंने अभी आपको रूल बताया था कि देखिए इसमें 385 है, ठीक है। इस साइड हम क्या लिखते हैं, जो शेष हमारा बच रहा है, और यहाँ पे जो हमारा इसका बेस है वो लिख लिया। अगर इसको हम इससे डिवाइड करते हैं तो देखिए 8 पंच 40 होता है, ठीक है, 8 चौक 32 हो जाएगा, 32 में 6 65 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा 8 8 64, 64 बचने के बाद 64 है, और ये कितना आ रहा है आपका 65 आ रहा, तो आपका एक शेष बच रहा है। अब फिर 8 से करते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 5 चलिए 8 छंग 48 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम फिर इसको क्या करेंगे, ये हो गया आपका, ठीक है। अगर हम फिर 8 से करेंगे यहाँ 0 हो जाएगा, जो बची हुई वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो जो हमारा डेसिमल, और इसे नीचे से करेंगे तो ये 601, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया बाइनरी हो गया। और इसका बेस देखिए यहाँ पे क्या है, जो बेस है, अगर हम बेस की बात करते हैं, डेसिमल का बेस 10 होता है और ऑक्टल का 8 हो जाएगा। तो ये देखिए जो इसका राइट आंसर है वो आपका ये आ गया है। इसको हमने किससे कन्वर्जन किया है, इससे हमने किया है 385 को डेसिमल से ऑक्टाडेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। देखिए जब डेसिमल से किसी भी चीज़ में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए इसको आप क्या करिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए कि कभी भी हम क्या करते हैं, देखिए डेसिमल से किसी भी चीज़ में कन्वर्ट होगा, चाहे आपका वो बाइनरी हो, चाहे आपका ऑक्टल हो, या फिर आपका हेक्साडेसिमल हो, तो हम उसमें क्या करेंगे, डिवाइड करना है। हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। अगर हम इसे वापस मतलब उल्टे वे में ले जा रहे हैं तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इन दो चीज़ को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये दोनों आपने सॉल्व कर लिया है, तो मैं इस चीज़ को डिलीट कर देता हूँ। और जो नीचे के दो कन्वर्जन है, जैसे आपका एक ये हो गया कन्वर्जन ऑक्टल टू डेसिमल और कन्वर्जन बाइनरी टू ऑक्टल में, तो इसकी एक जो सिंपल सी विधि है वो मैं बता दे रहा हूँ, उसे आप अपनी कॉपी में नोट करते चलिएगा। तो अभी हमने देखा कि जो हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा था, उसको सॉल्व करने का जो इजी तरीका है, एकदम इजी वे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। हमारा क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन बोल रहा था कि 725, ठीक है, 725 को डेसिमल को हमें किस में, बाइनरी में चेंज करना है, ठीक है। तो ये क्या होगा, उसके लिए देखिए मैंने एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एकदम सिंपल रूल, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस ये चीज़ें याद रखनी है कि देखिए जो डेसिमल होता है, ये ऑक्टल को हम 3 डिजिट से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं, 3 डिजिट से ऑक्टल को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हमारा हेक्साडेसिमल है तो इसको हम 4 डिजिट से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। किससे, 4 डिजिट से रिप्रेजेंट करेंगे, ये याद रखना है आपको। जिससे आपको क्या होगा, अगर ऑक्टल टू बाइनरी की बात करेंगे तो आप डायरेक्ट इसको चेंज कर सकते हैं, या फिर आपका जो हेक्साडेसिमल की वैल्यू हो गई कोई भी, इसी को मान लेते हैं, इसको बाइनरी में करेंगे तो भी आप इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ऑक्टा की बता दूं कि ये 3 डिजिट में कैसे चेंज करेंगे, एकदम सिंपल वे में। तो आपको देखिए हमें पता है जो वैल्यू होती है ऑक्टल की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है आपकी, 0 से 7 होती है। तो इसको आप लिख लीजिए 0 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गया, ठीक है, ये आपने लिख ली। और मैंने बताया ये 3 डिजिट में चेंज होता है। अगर हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ऑक्टल टू किस में चेंज कर रहे हैं, ऑक्टल टू अगर हम बाइनरी में चेंज कर रहे हैं तो ये कितना 3 डिजिट में चेंज होगा। कितने डिजिट में, 3 डिजिट में, ये आपको याद रखना है। तो ये 3 डिजिट कौन कौन सी हो जाएंगी, तो देखते हैं। देखो अगर ये 3 0 0 0 1, दूसरा हो जाएगा 0 1 0 0 1 1, फिर है 1 0 0 1 0 1 1 1 0, और एक लास्ट है 1 1 1। ये आपका चेंज हो गया है, ठीक है। 0 की ये हो गई है आपकी, 7 की ये हो गई। अब बोला था, हमारा क्वेश्चन बोल रहा था कि आपको 7 8 5, ठीक है, 7 8 5 को आपको बाइनरी में क्या आएगा। तो हमें पता है कि देखिए 7 की वैल्यू क्या है, यहाँ से 7 में आई है तो आपकी आएगी 1 1 1 हो गया। फिर 8 क्या है आपका, 7 8, सॉरी यहाँ 8 नहीं होगा, ये आपका 2 होगा,
मैंने गलती से यहाँ पे 8 लिख लिया है, यहाँ पे 2 का क्यों, क्योंकि जो हमारी जो कि ऑक्टल की जो ऑक्टल में 8 आता ही नहीं है, 0 to 7 है तो यहाँ 2 हो गया, और 2 की वैल्यू क्या है 0 1 0 हो गई। ये देखिए आपकी, ये यहाँ से हमने 7 ले लिया, यहाँ से हमने 2 ले लिया, और आपका जो 5 आ रहा है तो ये हमने 5 की वैल्यू ले ली। तो 5 की क्या वैल्यू आ गई आपकी 101। तो ये देखिए हमने कि डायरेक्ट कितने 1 सेकंड मतलब 2 से 3 सेकंड में ही आपका ये कन्वर्जन हो जाएगा। ऐसे ही आपको अगर बाइनरी से डेसिमल में जाना है तो आपको देखिए यहाँ पे जो बाइनरी की वैल्यू लिखी है 5 की, ये हो गई तो ये हो जाएगा, तो इसको इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी। इस टाइप से आप सीधा चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको देखिए एग्जांपल दे रहा हूँ, ये वाला है, इसको आपको कैसे सॉल्व करना है। देखिए बाइनरी से ऑक्टल में चेंज करना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैंने बताया कि अगर बाइनरी से ऑक्टल में करना है तो ये 3 डिजिट है, ठीक है, ऑक्टल 3 डिजिट है और हेक्साडेसिमल 4 डिजिट है। तो इसको हमें पीछे से 3 डिजिट को ऐसे आपको पेयर कर लेना है। तो ऐसे पेयर करेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी हो गई 5 हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी और इसकी वैल्यू 7 हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया, और इसका बेस 2 है और इसका बेस 8 है, तो ये 7 to 8 ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ लेनी है, और अगर नहीं समझ में आ रही तो आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब आता है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर, ये तीसरा नंबर है, इसके बारे में भी ये वेरी इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हेक्साडेसिमल नंबर का जो बेस होता है, बेस आपका 16 होता है, और ये 0 से लेकर 15 तक की वैल्यूज़ होती हैं। और देखिए 0 से 9 तक की वैल्यू तो हम सेम ऐसे ही काउंट करते हैं, और जो 10 से लेकर 15 तक है उन्हें A to Z कर लेते हैं। तो ये मैं बता दूं इसको कैसे करेंगे। तो इसको देखिए पहले आपका 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, फिर आपके 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, ठीक है। और देखते हैं 9 हो गया, 10 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया और 15 हो गया, ठीक है। और हमने देखा कि ये जो है वैल्यूज़ हैं ये हमारी इसकी वैल्यू हो गई। अब इसको हमें कैसे करना है, तो देखिए इसको 0 to 9 तक तो सबकी सेम वैल्यू रहती है, ठीक है। जो यहाँ पे वैल्यू है वो यहीं रहेंगी, और जो उसके बाद की हैं ये पूछा जाता है कि ए को हम कैसे, मतलब 10 को क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, 11 को बी लिखेंगे, सी लिखेंगे, डी लिखेंगे, ई लिखेंगे और 15 को एफ लिखेंगे। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो डी है, डी की वैल्यू क्या है हेक्साडेसिमल में। अगर आपको ये पता है तो आप सीधा लिख देंगे कि 13, और ऐसे ही आप इजीली कन्वर्ट कर लेंगे, तो आपका जो क्वेश्चन है वो एकदम सही हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। तो हम वीडियो को देखते हैं, चालू कर लेते हैं। तो हमारा देखिए इसमें पूछा है कि हेक्साडेसिमल, अब हमें क्या कन्वर्जन करना है। तो कन्वर्जन कैसे करेंगे, कन्वर्जन मैंने हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में आपको इसको कन्वर्जन करना है। तो इसकी जो सिंपल विधि है जो मैंने आपको बताई है, जब भी हम इस किसी चीज़ को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर किसी चीज़ को डेसिमल से वापस हेक्साडेसिमल में करेंगे तो आपको डिवाइड करना है। तो ये 2 रूल आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो हम देखते हैं, ठीक है, जो इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करना है तो इसको यहाँ पे हेक्साडेसिमल 16 हो गया और ये आपका डेसिमल 10 हो गया, तो ये 0 हो गया और ये 1 हो गया। तो 1 इंटू बेस आपका 16 का 1 प्लस 0 इंटू 16 की पावर 0, तो 16 का क्या हो जाता है आपका 16 हो जाएगा, प्लस 0 का 0 हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी डेसिमल में वो कितनी आएगी आपकी, वो आपकी आनी है 16 आपकी वैल्यू आ गई डेसिमल में, ठीक है। तो ये देखिए एकदम सिंपल सा है, ऐसे ही आपको सॉल्व कर लेना है। अगर हम डिवाइड की बात कर लें, इसमें आपको ये देखिए ये डेसिमल में है, इसको आपको हेक्साडेसिमल में चेंज करना है। तो इसकी बात कर लें तो मैंने बताया था कि जब उसको करते हैं तो डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। डिवाइड को आप ऐसे करना है। तो यहाँ पे आपका जो हमारा डेसिमल में ये 16 हो गया, 16 दूना 32 हो गया, 32 के बाद कितना 6 62 हो गया, 16 16 32 16 23 48 हो गया, ठीक है। 48 के बाद आपका शेष क्या बच रहा है, शेष अगर करें 14 बचता है, ठीक है। और फिर 16 से करेंगे तो फिर कितना आ जाएगा, 16 16 16 कम 16 हो जाएगा और 7 बचेगा। तो ये 2 वैल्यूज़ बचेंगी, और इसे हम कैसे लिखते हैं, नीचे से लिखते हैं। तो ये आपकी क्या हो गई,
ये हो गया। और फिर इसमें और नीचे देखते हैं तो हमारा क्या होगा, क्योंकि हमें ज़ीरो लाना है तो 16 का फिर करेंगे तो यहाँ ज़ीरो हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। और लिखने की जो हो जाएगी हमारी, ये आएगी 1 आएगी, 7 आएगी, और जो 14 है 14 को क्या लिख सकते हैं, अभी देखिए मैंने यहाँ आपको बताया कि अगर 14 की बात आ रही तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, ई लिखेंगे। तो हमारा ये क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, ये ई हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, हेक्साडेसिमल में चेंज हो गया। क्या वैल्यू आएगी, 17E की 16, ये आपका आंसर हो गया है। और अगर आपको देखिए बाइनरी में चेंज करना है, सीधा मैं एक आपको मतलब मेथड बता रहा हूँ जिससे आप बाइनरी से डेसिमल, सॉरी हेक्साडेसिमल से बाइनरी में और बाइनरी डेसिमल से डेसिमल में, कि आप डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। आपको मतलब 2 से 3 बार में चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसकी जो विधि है वो भी देख लेते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया था कि जो आपका हेक्साडेसिमल टू अगर बाइनरी में चेंज करना है तो ये 4 डिजिट का पेयर होता है। कितने, 4 डिजिट का पेयर होता है, ये आपको याद रखना है। तो ये कैसे कैसे चीज़ें हैं तो ये आप नोट करते चलिए। सबसे पहले देखिए 0 हो गया, 1 हो गया, 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये आपका 15 हो गया। ठीक है, इसको अगर हम देखें, हमने बोला था कि 4 जो इनकी डिजिट कितनी होती है बाइनरी में करने के लिए, 4 होती है। ठीक है, 0 0 0, फिर 0 0 1 0 0 0 1 0, फिर 0 0 1 1। इस टाइप से आपको ऐसे लिखते जाना है। अगर आपको इसको नहीं समझ में आता है तो आप हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा, तो हम आपको एक नेक्स्ट क्लास में सिर्फ जो कन्वर्जन है वो अच्छे से आपको समझा देंगे। और वैसे आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी, बस आप यहाँ पे एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेंगे तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको सॉल्व करने में। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं कन्वर्जन के तो आप वो ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। ये देखिए, तो टोटल जो कन्वर्जन था मैंने आपको ऐसा लिख लिया है। इसका थोड़ा सा पेयर का इशू हुआ कि आपको शायद इसमें दिखाई ना दे साहब, तो इसको इस टाइप से मैं आपको एक एरो कर दे रहा हूँ। इसके बाद देखिए आपके पास कितना इजी हो जाता है इसे सॉल्व करना। देखिए इसमें एक नंबर आपका मिस मिस नहीं हुआ है, ये आपका जो लास्ट वाला है एकदम सही है। देखिए 3 बच रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका, 13 का आपका इसमें आ जाएगा, 14 का आपका ये आ जाएगा, और जो 15 वाला होगा ये हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है हमारा जो कन्वर्जन है, देखिए ये आपने लिख लिया है। इसका जो कन्वर्जन है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, उसी के हिसाब से आप कोई भी कन्वर्जन से इधर से वहाँ से कुछ भी कर सकते हैं आपका। तो देखिए इसमें मैंने बताया था कि इसको ए बोलते हैं, ये बी हो गया आपका, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया और ये एफ हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब हमें बोला गया है कि अगर ए9 डी को बाइनरी में कैसे लिखोगे, आप क्या बाइनरी में कैसे लिखोगे तो ये बताना है आपको। तो देखिए ए हमें क्या बोलते हैं 10, और 10 की वैल्यू हो जाती है हमारी, देखिए 10 की वैल्यू की, ये देखिए ए के बराबर क्या है 10 है, और 10 की वैल्यू क्या होती है हमारी, ये हो गई। ठीक है, तो 1 0 1 0 हो गया, फिर 9 आ जाता है। 9 क्या है, ये है, 9 की वैल्यू ये है, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1 0 0 1 हो गई। ठीक है, और फिर बोल रहा है डी, डी ये है आपका, और डी की वैल्यू क्या होती है आपकी, ये आ जाती है। तो हम यहाँ लिख देंगे 1 1 0 1। तो जो ये है ये आपका बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। और देखिए एकदम इजी वे में हो गया, आपने कोई दिमाग नहीं लगाना है, कोई कुछ भी नहीं करना है, आपने इजी वे में एकदम से कन्वर्जन कर दिया है। तो ऐसे ही आपको सारे कन्वर्जन करने हैं जैसे मैंने आपको बताए हैं, चाहे वो आपका बाइनरी से हो चाहे किसी भी चीज़ से हो, वो सारी चीज़ें आप ऐसे ही सारा कन्वर्जन कर सकते हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे हमें कमेंट कर दीजिएगा, तो ये जो पीडीएफ है इसको मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखते हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, 2-3 चीज़ें वो भी देख लेते हैं। जैसे बाइनरी जैसे बाइनरी मेमोरी क्या होती है, देखिए कंप्यूटर में जो डेटा होता है उसको हम कलेक्ट करने के लिए
एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, उसे ही हम मेमोरी कहते हैं। और मेमोरी में हम सिर्फ बाइनरी रूप में चीज़ों को कलेक्ट करते हैं, इसलिए वो कौन सी मेमोरी होगी, बाइनरी। और बाइनरी मेमोरी कहलाती है। बाइनरी नंबर क्या हो गए आपका, 0 और 1, ये 2 नंबर हो गए हैं, ठीक है। अगर हम बाइट की बात कर लें तो ठीक है, ये 2 चीज़ें याद रखिए जो बाइट होती हैं, बाइट हमारा 0 होगा या फिर 1 होगा, ठीक है। 2 होती हैं, 0 होगा या फिर आपका 1 होगा, ये आपका बाइट हो गया। अगर निबल की बात कर लेते हैं तो 4 बिट, सॉरी बाइट नहीं बिट, 4 बिट बराबर 1 निबल होता है। और अगर बाइट की बात कर लें तो ये 2 निबल बराबर होगा एक बाइट के, और या फिर 8 बिट के आपका क्या हो जाएगा, 1 बाइट हो जाता है, ठीक है। ये 3 चीज़ याद रखनी है आपको। और अगर वर्ड की बात कर लेते हैं तो वर्ड क्या होता है, ये हमारा जो बाइट होती हैं, सॉरी बाइट नहीं, ये जो हमारी बिट्स होती हैं, बिट्स का क्या होता है, ये कलेक्शन होता है, ठीक है। बिट्स का कलेक्शन हमारा क्या होता है, वर्ड होता है, ये आपको याद रखना है। तो मैंने बताया कि एक बिट बराबर, बिट क्या होती है, 0 या 1 को बिट बोलते हैं। और निबल क्या होता है, 4 बिट बराबर 1 निबल होता है। और 2 बाइट बराबर, मतलब 2 निबल बराबर 1 बाइट होगा, या फिर 8 बिट बराबर 1 बाइट होगा। ये आप नोट कर लीजिएगा, क्यों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अब देखते हैं कि कंप्यूटर कोड क्या होता है। देखो कंप्यूटर जो होता है हमारा, कंप्यूटर में कोई भी चीज़ होती है जो कैरेक्टर होती हैं, वो अल्फ़ाबेट होंगी या फिर आपका संख्या होगी या फिर कोई चिन्ह होगा। ये क्या होता है, ये बाइट्स का एक कलेक्शन होता है, ठीक है, समूह होता है जिसे हम स्टोर करते हैं। तो ये अलग अलग पैटर्न में होते हैं। एक आपका BCD पैटर्न होता है, एक आपका ASCII पैटर्न होता है, एक आपका EBCDIC पैटर्न होता है। तो जो BCD पैटर्न होता है वो बाइनरी कोड डेसिमल होता है। इसमें 4 बिट होती हैं। इसमें कितनी बिट होती हैं, 4 बिट होती हैं। अगर इसकी बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। इसको ये 7 बिट होता है, ठीक है, 7 बिट का होता है। और अगर EBCDIC की बात कर लें तो इसका फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड। तो और ये कितने का होता है, ये आपका 8 बिट का होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ये आपको याद रखनी है, जो मैंने आपको बताई हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है और अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो एक बार फिर से कर लेते हैं। जो BCD है, BCD का फुल फॉर्म है हमारा बाइनरी कोड डेसिमल, और इसकी 4 बिट है। इसकी मतलब जो बोल सकते हैं कि जो मतलब कलेक्शन होता है वो 4 वर्ड्स का, 4 मतलब बाइनरी नंबर का कलेक्शन होता है। और ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसकी 7 बिट होती है। अगर EBCDIC की बात करें तो इसका क्या होता है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड। क्या होता है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड, और ये 8 बिट का होता है। तो ये चीज़ें आपको याद रख लेनी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको पता रखना है। अब हम लॉजिक गेट की बात कर लेते हैं, जो कि जो भी हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है वो गेट या सर्किट के ऊपर डिपेंड करता है। तो डिपेंड करता है। और ये जो सर्किट होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं, या गेट 3 होते हैं। एक एंड गेट होता है, और गेट होता है, और नॉर गेट होता है। तो एंड गेट क्या होता है, अगर हम एंड गेट की बात कर लें तो ये अगर दो मतलब क्या बोलते हैं, 2 सर्किट को मिला के गेट बनता है। और एंड का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, ये आपको रखना है। और का मतलब प्लस होता है, और इसका मतलब इन्वर्स होता है। ये आपको देखिए जो बेसिक चीज़ है जो मैंने बताई आपको, ये देख लीजिए, तो आपको कभी भी कुछ गलत नहीं होगा। ये इन्वर्स होता है। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में बता दूं। और इसका जो फिगर होता है वो ऐसा डी टाइप का बनता है एंड में। एंड में देखिए ये डी है, और यहाँ पे डी के टाइप बनेगा। ये गेट ऐसा बनता है। कैसा बनता है, देखिए बड़ा सा मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। क्योंकि ये डी टाइप का जो बन रहा है यही आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका एंड गेट है। ये आपका कौन सा है, ये एंड गेट डी टाइप का है, ये हो गया। अगर इसको हम ए और बी आउटपुट देते हैं, ए सी से जोड़ते हैं, तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो सी होगा। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, जैसे मैंने अभी मल्टीप्लाई के लिए बोला है, तो ये आपका
ये आपका सर्किट हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, ये आपको याद रखना है। और अगर हम और गेट की बात कर लें तो और का जो डायग्राम होता है वो कैसा बनता है, वो आपका देखिए एंड मैंने आपको बता दिया है। दूसरा आपका आता है और, दूसरा कौन सा आता है आपका, और गेट आता है, ठीक है। और गेट की बात करें तो मैंने और के लिए बताया, और मतलब प्लस को इंडिकेट करता है। तो इसका जो फिगर होता है वो आपको ऐसा फिगर मिलेगा, मतलब अगर सर्किट की बात करें तो वो ऐसे होगा, और जो इसमें रिजल्ट आएगा वो ए प्लस सी हो, सॉरी ए प्लस बी होगा, और ये सी से रिप्रेजेंट करते हैं इसके रिजल्ट को। ये आपको याद, मतलब जो इसमें आपको क्या याद रखना है, दो तीन चीज़ याद रखना है कि इसका फिगर कैसा है, मतलब गेट कैसे बनता है, और इसमें क्या चीज़ें होती हैं, प्लस होता है, मल्टीप्लाई होता है, या इन्वर्स होता है। एग्जाम में पूछा गया है कि नॉट गेट कैसा शो करता है, तो यहाँ रिजल्ट ए आएगा तो इसका इन्वर्सली बी हो जाएगा, जो भी होगा वो बी होगा। और बात कर ले कि नैंड गेट, और गेट और एक्सॉर क्या गेट क्या होता है, तो देखिए नैंड गेट, ये देखो पहले ये तीनों जो गेट हैं ये आपके गेट आपके एंड और नॉट गेट से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको पता रखनी है। और जो एंड गेट और गेट है, इन गेट को ही हमारा यूनिवर्सल गेट बोला जाता है। कौन सा गेट बोला जाता है, यूनिवर्सल गेट बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। और अगर इनके फिगर की बात कर लें तो मैं फिगर आपको बता देता हूँ, फिगर आप नोट कर लीजिए, अपने पास बना लीजिए कि अगर नैंड अगर ए एन डी नैंड गेट होता है तो इसका आपका फिगर कैसा है, देखो डी बना है तो ये डी शेप में आ जाएगा, और एन लगा हुआ है, एन मतलब नॉट, तो ये जीरो वाला आ गया, तो ये आपका ऐसा हो जाएगा, ए बी हो गया, और ये आपका रिजल्ट जो आता है सी हो गया है। अगर इसको हम बात करें तो जो हमारा क्या हो जाएगा, हमने बताया एंड मतलब मल्टीप्लाई, ये हो गया, और जो इसका रिजल्ट है वो आपका इन्वर्स हो जाएगा। एंड हो गया आपका दूसरा गेट था आपका नॉर गेट। नॉर गेट का कैसे फिगर रहेगा, नॉर गेट के लिए आपको ऐसे फिगर होगा, आप देख लीजिए। ये फिगर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि हर बार एग्जाम में फिगर भी बना दिया गया है, पूछा ये कौन सा गेट है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। ये ऐसा बनेगा, ये देखिए जीरो का मतलब क्या है, ये नॉट को रिप्रेजेंट करता है, तो सी बराबर हो जाएगा आपका ए प्लस बी, और ये जो अगर नॉट लगा दिया तो उसका रिवर्स हो गया। इसके बाद जो आपका तीसरा गेट है ये आपका है एक्सॉर गेट। एक्सॉर गेट, तो ये कैसे बना है, ये आपका देखिए और गेट पे बना है, और ये एक्स की जगह ये लगा दिया गया, क्या लगा दिया है, इस टाइप का, और ये सी हो गया, ठीक है। तो ये ए प्लस बी हो गया, ठीक है। तो ये इस टाइप में, तो इसी के साथ आपका जो ये लेक्चर है, ये हमारा जो नंबर सिस्टम का लेक्चर है, ये आपका इसी के साथ कंप्लीट हो जाता है। और अगर आपने ये वीडियो आखिरी तक का, यहाँ तक का देखा है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप नीचे हमें कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप लास्ट तक ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो की जो क्लास है वो भी आपकी आज ही रिलीज़ हो जाएगी। उसमें हम क्या पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ने वाले हैं जो हमारे मेमोरी है, तो मेमोरी के बारे में सारी क्लास हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।